भगवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार दीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार घड़ी आधी घड़ी आजो में पुनियार तुलसी संगत साधु की हर कोट अपराध सब सारल को छाड़ के आयो तेरे द्वार रानी की लाडली नक मेरी और निहार जय जय ज्वाला मैया जी नक मेरी और निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सादर शिवहि नाय अवमाथा सादर शिवहि नाय अवमाथा वरनहु विशद राम गुण गाथा वरनहु विशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन शरण माता जय गज बदन सडानन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगत जननी दामिनी दुख दाता जय जय राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी आदर शिवहि नाय अवमाथा वरनहु विशद राम गुण गाथा आदर शिवहि नाय अवमाथा
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पंडाल के अग्रभाग में विराजित शक्तिपीठ ज्वाला मैया की जय हो। नमः पार्वती वदय हर हर महादेव। भैया इसको भी बंद करिए और इसको भी, तब देखा जाए कि कैसी आवाज। इसको भी देखिए कितनी सुंदर आवाज। साधना के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा, अंदर अंदर पसीना होगा, उसका आनंद लेते रहे। कठिनाई उरक को होगी थोड़ी सी तबीयत। आइए सर्वप्रथम आज हमारे जो सामवेदीय कलाकार हैं आदरणीय शुक्ला जी इधर विराजमान हैं, उनके बगल में आदरणीय उड़कदीप जी तबले पर हैं, उनका परिचय नहीं हो पाया था तब लोगों का। उसके बाद देखिए पैर की गति से बहुत सुंदर भैया थाप देते हैं, आप लोगों को आनंद कराते हैं। उधर आदरणीय ओझा जी हैं किनारे पर हारमोनियम लेके चश्मा लगाए, बड़े ही सुंदर और बड़े ही तेजस्वी। फिर उधर पीछे से मुन्ना बाबू जो आपको बीच बीच में नृत्य के लिए अपने वाद्य यंत्र से प्रेरणा देते रहते हैं और सभी वाद्यों के मास्टर कहे जाने वाले और कथा के बड़े रसिया, बड़े भक्ति के मार्ग पर बहुत ही भावना से अनेक वर्षों से चल करके ऐसे अनेक अपने शिष्यों को संगीत क्षेत्र में उतारने वाले परम तेजस्वी आदरणीय राधे श्याम जी हैं। और ऐसे हमारे इधर डॉक्टर मुक्तेश्वर जी जो हमारे सचिव महोदय हैं, बड़े भावना से कथाक्रम को सभी के आने जाने की चिंता करना, कौन कैसे जाएगा, क्या करेगा, सब छोटी छोटी व्यवस्थाओं को, भोजन पानी रहन सहन हर व्यवस्था जो है उस पहलू पर विचार करते हैं। इधर हमारी ठीक दाईं ओर आदरणीय संजय पांडे जी हैं जो हमारी कमजोरी होते जा रहे हैं, जो जिनके बिना एक पल भी हम नहीं अब चल पाते। ऐसे हमारे परमात्मी संजय पांडे जी सभी को राम राम करते हुए, हमारे रवि बाबू जो आपको सुदूर यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कथा का दर्शन कराते रहते हैं। ऐसे परम कृपालु दयालु जी जो बीच बीच में अपने गुंडई के बल में प्रवेश करते रहते हैं। तो सभी को नमन करते हुए और हमारे प्रिय जिनके आधार पर यह कथा का आनंद बरसता है, हमारे बड़े ही दयालु, बड़े ही तेजस्वी, त्यागमयी, अपने गृह कार्यों को तिलांजलि देते हुए क्रमांक 2 में रखते हुए प्रथम कथा जिनके जीवन में है, ऐसे हमारे परम श्रद्धालु, परम आध्यात्मिक, परम राम भगत, हमारे ठाकुर जी के लीला चरित्र के रसिया, ऐसे सभी श्रोताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए कथा विषय को लेकर प्रवेश कल के आगे किया जाए। उसके पहले 2 बार परमात्मा का नाम, क्योंकि भव से पार वही कराएगा, उन्हीं का नाम लेके हमें नैया पार जाना है। इसलिए तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से
उतर जाएगा। जय हो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। वो चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, वो चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा। जय हो। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम,
आपने तो झंडा गाड़ दिया। सभी संगीत के जो विशारद ऐसे बैठे हैं, अपने पास एक तौलिया रखें, उस तौलिया से बहुत आराम मिलेगा। वहां कोई साउंडलेस पंखा अगर हो तो लगा दीजिए। नहीं, वो कर 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 की आवाज हो तो पूरा लाइफ नष्ट कर दे रहा है, हम लोग देख रहे हैं। आइए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्यों क्या कहना है? आइए कल के आगे कथा के विषय को लेकर के हम लोग प्रवेश करें। कल बड़ी भावना से, बड़े उत्साह से, बड़े मनोयोग पूर्वक सभी लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के, हमारे राघवेंद्र सरकार के विवाह की कथा हम लोगों ने, मैया के टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। वैसे तो धनुष टूटने पर ही विवाह संपन्न हो गया, लेकिन गुरुओं ने राजा जनक जी के पूछने पर अपने उत्तरदायित्व का बहुत सुंदर पालन किया है। हे राजन, धनुष टूटने पर ही विवाह निहित था, तो मां जानकी ने ठाकुर जी को, हमारे राघवेंद्र सरकार को वर्ण कर लिया, लेकिन अपने वैदिक आधार पर, रीति रीत परंपरा के आधार पर, अपने वैदिक आचार्य विचार के आधार पर 7 फेरे पड़ना और 7 फेरे के साथ साथ सारी जो विवाह की रीति नीति गाई गई है, उसके साथ बारात आए, बारात जनवासे में रुके, फिर दूल्हे तैयार हो, पंडाल में आए, सिंदूर दान हो, सिंदूर पड़े, भांवरे पड़े, जो भी साखोचार आदि सब जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण हो, इसके लिए कहा कि आप जनकपुर अयोध्या में दूत भेजिए। राजा दशरथ जी बारात लेकर के आए। ऐसी भावना को, ऐसे आदेश, ऐसे संदेश को प्राप्त करके दूत अवध गए हैं और दूत एक पत्र लेके गए। उस पत्र में कैसे धनुष टूटा, कैसे राजागण आए थे, जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा किया था, आपके बेटे ने, श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कैसे धनुष का भंजन किया है, ये सब विषयों का वर्णन विद्युत उस पत्र में है। एक विषय और समझने का है, ये पराम्बा जो जानकी है वो भक्ति है। हम सब लोग भी भक्ति की यात्रा के लिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की कथा का गायन एवं श्रवण कर रहे हैं। ये कैसी मशीन आ गई, ये तो पंखे से भी भारी है, इससे अच्छा पंखा ही था। आदरणीय गुप्तेश्वर जी, जरा देखिए क्या मशीन का क्या लीला है। ये बड़ी ध्वनि कर रही है, अगर इस ध्वनि को शांत कराया जाए तो कथा का आनंद और बढ़ जाएगा। यद्यपि सारे समाचार को राजा दशरथ जी ने अपने निर्दोष आंखों से जब पढ़ा और लोगों से पढ़वाया, गुरु के चरणों में समर्पित किया। जय हो, अभिनंदन है। आइए, हे देव यहां दे दीजिए, ऊपर भी। तो कहते हैं कि दोनों भाई कुमार भरत और शत्रुघ्न खेलत रहे जहां सुधिपाई। कहीं खेल रहे थे, समाचार सुने कि कोई पत्र आया है, पाती आई है, तो दौड़ करके वो आए और उसे पढ़ने लगे। बाबा कहते हैं कि रह गए बात न खाटी मीठी, कितनी मीठी और कितना आनंदमयी पत्र की रचना है कि कुमार भरत कभी पढ़ते हैं, शत्रुघ्न पढ़ते हैं, गुरु के द्वारा पढ़ी ही गई। तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये सब आपके ही चरणों के फल का। देखिए, ये राजा है,
ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बड़ा बलशाली है, धनुष तोड़ दिया, ये मेरे, देखो ये मेरा बेटा है, ऐसा नहीं कहा। हे गुरुदेव, ये सब आपके हम गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों की कृपा है, जो मेरा बेटा ऐसा करने में सक्षम हो गया। पूरे दुनिया के राजा आए हुए थे, उसमें विजय प्राप्त किया, उसमें यश प्राप्त किया, उसमें धनुष तोड़ करके पूरे विश्व में अवध की मान मर्यादा की स्थापना की। धन्य है हमारी गुरु परंपरा, धन्य है हमारे संतों और गुरुओं का आशीर्वाद। कहा है राजन, ये हमारे कृपा का फल तो है, गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं की कृपा तो आपके ऊपर सदैव से है, लेकिन तुम्हारा धार्मिक जीवन है, जो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन है, तुम जो धर्म के लिए जीते हो, जो समग्रता के लिए जीते हो, जो राष्ट्र के लिए जीते हो, जो देवत्व के लिए जीते हो, जो अपनी धरती के लिए जीते हो, धर्म की रक्षा के लिए जीते हो, इसलिए एक बात ध्यान रखना, सारे सद्गुण, संपत्ति, सारे ऐश्वर्य सब अगर धर्मशील व्यक्ति है तो कहा कि सब बिना ही बुलाए, ये सारी सुख संपत्ति ऐश्वर्य बिना बुलाए ही धर्मशील पर जाहि सुहाए, वो धर्मशील पर अपने आप आ जाया करती हैं। इसलिए इसमें तुम्हारा ही धर्मशीलता ही कारण है, हम सबकी कृपा पात्र तो तुम धर्मशील होने के कारण है। क्योंकि जब इनका परिचय कराते हैं तो कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ है, ये रघुकुल के मणि हैं और धर्मशील हैं। हृदय भगत जी में सारंग पानी, और बड़े ही इनकी धर्मचारिणी, धर्म के मार्ग पर चलने वाली तीनों माताएं हैं, इसलिए ये तुम्हारी धर्मशीलता है राजन। यद्यपि राजा वहां थोड़े भावुक हो गए, और जो गले में पहने थे सारे आभूषण, सारे रत्न, सारे हीरे जवाहरात सब जनकपुर से आए हुए दूत को समर्पित कर दिया। कई लोगों ने कहा नहीं नहीं इतना नहीं, कहीं अनीति, ये तो अनीति है, आंख मुदेरी बहुत दे दिया। लेकिन वो दूत का सुनिए, दूत ने क्या कहा। दूत ने सारे आभूषण, रत्न, हीरे जवाहरात सबको लेकर अपने माथे लगाया कि धन्य है मेरी पात्रता, धन्य हूं मैं। आज अयोध्या जो चक्रवर्ती सरकार हैं उनकी ओर से मुझे पुरस्कार मिला है, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इसे सर माथे पर लगाता हूं, लेकिन हे राजन, हे गुरुदेव, हे प्रजाजन, हे मंत्रीजन, मैं इसे इतना भी कण ले नहीं सकता। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि ये हमारे बेटी के घर का है, और अपने बेटी के घर का मैं कैसे ले सकता हूं। धन्य है जनक की दूत, एक भी रत्न, एक भी सामान्य ही परिवार के दूत रहे होंगे, कोई राजा थोड़ी रहे होंगे। क्या धन का आकर्षण नहीं रहा होगा? क्या वो हीरे जवाहरात, सोने चांदी का आकर्षण नहीं रहा होगा? लेकिन ये धर्म की मर्यादा है। अगर राघवेंद्र सरकार की जो पिता हैं, चक्रवर्ती हैं, अगर वो धर्मशील हैं, धर्मशील पर जाहि सुहाए, तो ये राजा जनक के दूत हैं। एक भी रत्न को स्वीकार माथे चढ़ाकर तुरंत वापस कर दिया। जय जय का जय हो जनक की, जय जय का। बारात सजी है बड़ी सुंदर भाव भावना से। कहा महाराज ऐसे ऐसे सुंदर घोड़े सजाए गए, रथ सजाए गए, सुंदर, कि महाराज देख करके लोगों को लगा रही ऐसे ऐसे घोड़े हैं जिनको जल में भी टाप नहीं, जिनके पैर नहीं डूबते, हवा मार्ग से चलने वाले तेजस्वी रथ हैं। सब छैल भय सवारा, सब 16 वर्ष से 26 वर्ष के युवा ऐसे हजारों रथों घोड़े पर लेकर आगे आगे नाना प्रकार के घोड़ों को नचा रहे हैं, अलग अलग कला दिखा रहे हैं। और जैसे पूरा नारद जी, ब्रह्मा जी ने भेजा नारद जी से, लगने जाओ
इस लग्न में ठाकुर जी हैं, ये सबके बाप हैं, इनका लग्न ब्रह्मा जी विचार करेंगे अपने विद्वानों के द्वारा, अपने ब्रह्मलोक के अच्छे जानकार, अच्छे आचार्य, अच्छे तज्ञ विद्वानों के द्वारा प्रेषित किया। जो ही नारद जी ने लग्न लाकर के जनक जी के यहाँ दिया, जनक जी ने पुरोहित जी से पूछा कि लग्न कौन सी है? कहा जो आपके आचार्यों ने, हम लोगों ने निकाला है ना, वही लगन है। जनक जी अपने आचार्यों को लगे विविध प्रकार का दान देने, पुरस्कार देने। लोगों ने कहा कि लगन तो नारद जी लाए हैं और दक्षिणा और पुरस्कार और सप्रेम भेंट उपहार आप आचार्यों को अपने दे रहे हैं। कहा कि वो तो स्वयं देव है, धन्य है हमारे आचार्य, जो देवलोक में लग्न निकाली गई वो हमारे आचार्य हमारे राज दरबार में निकाले हैं। हो तो सबसे धन्य तो हमारे आचार्य हैं। कहा वो लगन कौन सी है? कहा अगहन का महीना है, शुक्ल पक्ष पंचमी। कहा महाराज जी ऐसे लोग कहते हैं कि कहीं लिखा है? कहा नहीं, रामायण में लिखा है। कहा अगर रामायण में लिखा है प्रभु तो पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने पढ़ा क्या? अरे हिमरी तो अगहन मास सुहावा, 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 मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन शोध विधि किन्ह विचारू, लगन शोधि विधि किन्ह विचारू, पठई करिने नारद सन सोई, पठई दीन नारद सन सोई, गनि जनक के गण कहीं जोई, गनि जनक के गण कह जोई, ओ हिमरे तो अगहन मास सुहावा, हिमरे तो अगहन मास सुहावा, हिमऋतु माने जाड़ा का दिन, अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी को वही लगन लेकर के जनक जी आगे आगे उनके परिवार जन, उनके भाई जन, उनके कुटुंब जन सब लेके जनवासे की ओर जा रहे हैं। जनवासा समझते हैं आप लोग? नई पीढ़ी में जनवासा हो ही नहीं रहा है, यह भी एक दुर्भाग्य है। उसी दिन सूट बूट पहन, कहाँ जा रहे हो? बारात जा रहा हूँ, चाचा की बेटे की शादी। कहाँ? मिर्जापुर, बनारस, रावसगंज, अनपरा, शक्तिनगर, कहीं जा रहे हैं। अच्छा, गए सूट बूट से 10 बजे 11 बजे पहुंचे। पहले पशु को सानी लग जाती थी और सारे कोयल दे दिए पशु का, वहीं सब फैला के रखा, उस दिन से निकाल निकाल सब खाओ खड़े खड़े। इसे बफे सिस्टम है। आपको जानकर माताएं हंसिए मत, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुंती से जब पूछा लोगों ने, हे कुंती आपके पुत्र इतने बलशाली कैसे हैं, इतने तेजस्वी कैसे हैं, आपने क्या आचरण सिखाया, कैसे बनाया? तो कुंती ने क्या कहा जानते हैं? कुंती मैया ने कहा, हे देव, मैंने अपने पुत्रों को कभी रात्रि में दही नहीं दिया। कौन सी चीज कब खाना इसका ध्यान रखना। रात्रि में दही खाने वाले व्यक्ति की बुद्धि कुंद हो जाती है। उदाहरण के लिए महाकवि माघ शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया। अगले दिन अगर शास्त्रार्थ में तो राजा कई विद्वानों को निकाल देते अपने दरबार से। सारे विद्वान इकट्ठा होकर के महाकवि माघ के भार्या के पास गए, पत्नी के पास गए। कहा, हे देवी, अगर आपका पति जीत गया तो हम लोगों को निष्कासन हो जाएगा राज दरबार से, मैं क्या करूं?
आपको एक काम करना है, आज रात में अपने पति को दही खिला दीजिएगा, जिससे उनकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। वो आप सोचिए, दही खिलाया होगा, शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हुए होंगे, ये कैसी कल्पना है। शास्त्र, इसलिए हमारे कोई नई बात नहीं है, हम लोग मानते नहीं। जो ऐसे पुराने लोग बैठे हैं, ओल्ड लोग बैठे हैं, जो ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो एजेड लोग बैठे हैं, जो उम्र दराज लोग बैठे हैं, उनको पता है। गांव में कहा जाता था, सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा। सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। आप देख लेना, हमारे घर में पहले, हम सबके घर में एक मसालदानी होती थी, उसमें जीरा, इसमें अजवाइन, इसमें मेथी, इसमें सौंफ, इसमें काली मिर्च, इसमें हरा मिर्च, इसमें वो, इसमें सोचर नून, इसमें सेधा नमक, इसमें वो, ये सब। अगर अरुई की सब्जी बननी है तो अजवाइन में छुकेगी, काशी फल बनना है तो मेथी में छुकेगा। मौसम की सब्जी खाते थे लोग। आज हम चले जाएं, अभी 15 दिन से मैं देख रहा हूं, लोग गोभी और आलू खींच रहे हैं। क्यों खा रहे हो भाई? 15 दिन रुक जाओ, गोभी आलू का समय आ रहा है तब खाना। आप बिना मौसम चीजें खाएंगे तो आपके शरीर में विष होगा। आप मई जून के महीने में लोग आम ले आते हैं। कौन आम है? सुगा आम है, सुगा क्यों खा रहे हो भाई? मौसम, अच्छा मौसम कैसे जानेंगे? आप झोला लीजिए, मार्केट में जाइए, सब्जी मार्केट में जो सबसे सस्ती सब्जी होगी वही मौसम की सब्जी होगी। ये कौन सा महीना है? क्वार का महीना। क्वार में करेला नहीं खाना, क्वार में गुड़ खाना। इसके पीछे कौन था? भादव। भादव में क्या खाना? तीत। भादव तीत खाना। भादव में मंठा नहीं खाना, दही नहीं खाना। उसके पहले क्या था? सावन। सावन में साग नहीं खाना। सावन साग न भादव मही, क्वार करेला न कार्तिक दही। ये हमारे यहां बहुत पहले कहा गया, हम कहां मानते हैं। कौन सी चीज कब खाना है, ये हमारे यहाँ आयुर्वेद के बहुत बड़ा वेद है। एक वेद ही आयुर्वेद, वेद भगवान बताते हैं हमारे। इसलिए ध्यान देना, दुनिया में जब मौत का तांडव हो रहा था तो हमारे भारत माता के सपूत कोरोना का वैक्सीन बना रहे थे। वो दुनिया को बचा लिया। सबसे कम मृत्यु हुई हमारे यहाँ, हमारे धरती पर, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च था, मसाला था, हमारे यहाँ औषधियां थी, आयुर्वेद था, उसकी शरण में लोग आए। ये हमारी पद्धति। जनवासा होता था। आजकल जाते हैं रात में, दही नहीं खानी है, जा रहे हैं रायता ऐसे खींच रहे हैं। रायता में क्या दही तो है, खींच रहे हैं। कौन मना करने वाला? बफे सिस्टम है, न लेना है, न पूछना है, न देना, गए खींचना है। बचिए इन सब चीजों। एक एक महीने 15-15 दिन जनवास होते थे। आपके समय में 4-4 दिन, 3-3 दिन बगीचे में, गांव के स्कूल में, गांव के धर्मशाला में बारात रुकती थी। खूब आनंद बरसता था। हो क्या सुंदर 10-10 लोग, 12-12 लोगों का ग्रुप भोजन बना रहा है। स्वहाथ स्वपाकी अपने हाथों से सुंदर अंगीठी पर, कहीं उपली पर, कहीं 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 कुछ खेल, कुछ स्वाध्याय, कुछ प्रवचन, कुछ कथा कहानी, कुछ नए नए जिस प्रकार के एज ग्रुप के लोग हैं, ऐसे सुंदर सत्संग चल रहे होते थे। उसे जनवासा कहते थे। जब बारात 2-3-4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, 1 महीने रुकती थी तो उसे जनवासा कहते। जन माने लोग, वास माने रहना। बारात के लोग वहां रहते थे, जनवास हुआ करता था। अब जनवास गया, नई जनरेशन जनवास क्या जानेगी। फिर विधिवत लड़की पक्ष की ओर से लगन आती थी। आज भी जनक जी लगन लेके आए हैं। सब बारात के इष्ट मित्र ठाकुर जी को चिढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
कि आप जो है अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हैं, आप फूले नहीं समा रहे। कहा क्यों? कहा लगन आई हरे हरे हर लगने आई मोरे अगना रघुनंदन फूल न समाए लगन आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना रघुनंदन फूल न समाए रघुनंदन फूल न समाया लगने आई हरे हरे लगने आई मोरे अगना रघुनंदन फूल न समाए रघुनंदन फूल न समाए। जिले के भागे मैया कर भागे मैया यहाँ वहाँ सब दौड़े। सज गए मम्मी सज गए सगली बारात हो पापा सज गए मम्मी सज गए सगली बारात रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगने आई हरे हरे लगने आई मोरे अगना रघुनंदन फूल न समाए रघुनंदन फूल न समाए रघुनंदन फूल न समाए। जब तीसरा आए तो कह दिया करिए पतले हो जाइए। सब आगे ही बैठने का उपक्रम रहता है। कई बार आते जाइए बैठते जाइए। हमारे यहाँ कहा जाता पहले आओ पहले पाओ। इसलिए आइए, लगन आई है, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, फूले ना समाए, ऐसा उनके इष्टमित्र कह रहे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। अब लगन दिखाकर, लगन स्पर्श करा के सबकी आय सुमंगी एक शब्द है, निमंत्रण करने की एक विधा है हमारे यहाँ, एक सनातनी व्यवस्था है। सब लोग, ये तो चक्रवर्ती जी के जन है ना, हमारा रिश्ता क्या है? हम तो लड़की के बाप है ना। तो आप सबका स्वागत है मिथिला में, आप सबका जनक निमंत्रण कहने आया है। आप बारात के साथ हमारे दरवाजे आइए। सबका कितना सम्मान हुआ करता था, जरा विचार करिए। लो, जय जय श्री राम। विराज उसी में किसी प्रकार से पतले मोटे होके एक कुर्सी और बगल में लगा लीजिए, चाहे बेटी के लिए। बेटी सोच रही भैया इस झगड़ा से अच्छा कि यहां से चलो, ले आओ, वहां कुर्सी बगल में लगा, कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लगन हुई है, उसके तुरंत बाद बारात सजने लगी है। ठाकुर जी आज दूल्हा बने हैं। छोटी छोटी बातों को देखिए, भगवान आचरण स्थापित करने तो आए हैं। भगवान केवल रावण को मारने नहीं आए। भगवान अगर रावण को मारने आते तो उसी कालखंड में वहीं समुद्र के इस पार, उस पार रावण है और इस पार ऋषिमुख पर्वत के पास एक बंदर है जिनका नाम है बाली, जो रावण को 10 सिर का कीड़ा समझकर 6 महीने अपने काख में दबा लेते हैं। रावण की डिमांड भी है, हम काहू ते मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो मनुष्य से मरूं या तो बानर से। तो बाली जो है रावण बानर है, थोड़ा और दबा देते, गोविंदाय नमो नमो हो जाते। भगवान काहे के ले आए हैं? विप्रधेन सुर, प्रभु तुम क्यों आए हो? कहा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, परित्राणाय साधूनाम
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। दुष्टों का क्या बात, इनके अंदर भी तो परमात्मा बैठा है। सब ही नचावत राम गुसाई, सब अपने ही कर्मों का फल है, इनका प्रारब्ध है, इसमें कोई की। आप 1000 घड़ा रख दीजिए, सब में सूर्य चंद्रमा एक ही प्रकार से उस घड़े में दिखाई देते हैं। कंठ कंठ में, हृदय हृदय में ठाकुर ही तो सबके आत्मा में विराजमान है। जैसे एक सूर्य 1000 घड़े में दिखाई देता है, वैसे परमात्मा एक ही है, सबके हृदय में वास उसी का है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब दूल्हा बन के गए हैं, आचरण सिद्ध करने के लिए आए, लाइफ स्टाइल जीवन जीने की कला सिखाने आए, कौन सी चीज कैसे करना चाहिए गए हैं। आज भगवान का सुंदर स्वागत हुआ है, द्वारचार हुआ है, और उस वहां पर बहुत भावना से सारे बाराती और आगे आ सकते हैं आप लोग। आदरणीय संतोष जी, आदरणीय प्रमोद जी ने संकल्प लिया था कि जब तक संतोष जी नहीं आएंगे मैं नहीं आऊंगा कथा में, चाहे कुछ हो जाए, कितनों बुलाओ। जय हो, स्वागत है आप तीनों त्रिदेव का, अभिनंदन है इस शक्तिनगर की कथा में। आदरणीय संतोष पांडे जी का, प्रमोद त्रिपाठी जी हमारे छोटे भाई, अभी सभी देखिए वहां से चल करके आए, और व्यस्तता भी थी, कुछ कारण भी था, लेकिन कारण हमें लगता है असली में संतोष जी ही रहे होंगे, वहीं आएंगे तभी चलेंगे। ये अंतर का प्रेम आज मैंने पहचाना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दूल्हे बनकर रखे आए, भगवान सिंदूर दे रहे हैं। सिंदूर दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं? कुछ माताएं यहां पहनती हैं, मैं देखता हूं ध्यान से, पीला पीला सिंदूर, जिंक, उसमें पहनना चाहिए। आप नहीं पहनते, शनिवार के दिन पहनिए। उससे क्या होता है, जैसे परफेक्शन पॉइंट है, ये मैगडला विज्ञान जहां सिखा रखते हैं मैगडला, तो वैसे ही माँ का ये परफेक्शन पॉइंट। यहाँ पीला सिंदूर रखेंगे, वो बड़ी वाली गंगा जमुनी विदिया लगाएंगे, तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। बीपी नहीं बढ़ेगा तो बच्चों की सुटाई नहीं होगी, पति पत्नी कटकट नहीं लड़ेंगे। मत पहनिए रोज। अब क्या पहनेंगे, अब तो सिंदूर पहनने का झंझट ही खत्म हो गया। क्या हो गया? कहा अब नए मॉडर्न युग में सिंदूर पहनने के लिए कलम आ गई है, हो कलम निकाले पहने चल दी लो। लेकिन ठाकुर जी हमारे हैं? अरे राम सिर सिंदूर देहि, राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाती विधि के, शोभा कहीं न जाती विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलजो भरनी के। शशि भूषी यही लोभ अमी के, शशि भूषे यही लोभ अमी के। बहुरे वशिष्ठ दिन है अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दिन है अनुशासन। वर दुल्हन बैठे एक आसन, पर दुल्हन बैठे एक आसन। राम जी सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि। हमारे यहाँ सिंदूर दान, हमारे यहाँ सप्त वचन, हमारे यहाँ सप्तपदी, हमारे यहाँ सप्त धान्य, हमारे यहाँ सप्त वचन, हमारे यहाँ सप्त जन्म तक के रिश्ते, हमारे यहाँ सप्त गांठ,
7 जन्मों तक के लिए। अब जरा सोचिए, राम सिय सिर सुंदर देहि पीत पराग पराग, पीला पीला दे रहे हैं। तब वशिष्ठ दिन अनुशासन, अब बर दुल्हन बैठे एक आसन। और जब पिता के द्वारा हाथ पकड़ा दिया गया, प्राणी ग्रहण संस्कार जिसे कहते हैं, बर ने प्राणी ग्रहण किया, तब बर दुल्हन बैठे एक आसन। दुल्हन बगल में बैठी है, मां भी दुल्हन बनी आज। वह भी चाहती है, फुलवारी में एक झलक तो देखा था, लेकिन जब मोर बंधा है तो हमारे सरकार कैसे लग रहे हैं देखना चाहती है। धनुष यज्ञ की वह पंक्ति मुझे याद आ रही है, गुरुजन लाज जहाज बड़ देख सी सकुचा। वही विचार की, यहाँ गुरु भी हैं, पिताजी भी हैं, चाचा जी भी हैं, चाची, बड़ी माँ, छोटी माँ, हमारे मौसी, बुआ सब इकट्ठी हुई हैं। मैं ऐसे करके पति की ओर कैसे देखूं? ये सील है, ये संस्कार है। आज ये संस्कार लोप हो रहा है। अरे छोड़ो, भामर मामर वो है नहीं, वो मंच बन जाता है कि जयमाल सिस्टम, उससे भी 2 कदम हम पार्टनर सिस्टम की ओर भागे जा रहे हैं। उसमें लगभग 90% डाइवोर्स हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, क्योंकि न अग्नि को माना, न गांठ मानी, न 7 वचन दिया, न शब्द फेरे लगाए, न शब्दपदी की, न 7 भावरे करी, न 7 जन्मों के लिए गुरु को, आचार्य को, पिता को, माँ को जल लेकर के प्राणी ग्रहण किया, न शपथ गाई, 7 जन्मों तक का बंधन बंधा। कोई कोई है, अभी वसुंधरा वीरों से खाली नहीं है। ग्रेटर नोएडा की एक घटना है, कोरोना काल के तुरंत कोरोना काल से समाज जगा ही था। एक यादव परिवार की बिटिया का विवाह था ग्रेटर नोएडा में, और वो बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उनसे जिनका विवाह हो रहा था वो भी पैकेज वाले ही थे, इंजीनियर ही थे, लेकिन उस बेटी से कम पैकेज था उनका। उस बेटी का लगभग 60-65 लाख वार्षिक पैकेज था, तो दूल्हे बाबू का 35 से 40 लाख रुपए का पैकेज। वही मंच पर ही वो अभद्र व्यवहार करने लगे। कुछ ले लिया होगा, कुछ अपने होश में नहीं रहे होंगे। आजकल तो फैशन हो गया है कि महाराज जी मैं कभी नहीं लेता, हाँ कभी शादी विवाह में ले लेता हूँ। शादी विवाह में अनिवार्य हो गया है, ऐसे तो मैं नहीं लेता। अरे मूर्ख, इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्य में आज अपनी तुम्हारा वर्ण होने जा, तुम वर्ण करोगे कि बेटी का, तुम्हारा वर्ण करेगी बेटी। एक तुम जीवन में एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में एक ही बार होने वाला उत्सव होने जा रहा है, तुम्हारी दिशा तय होने जा रही है। तुम जीवन में कभी नहीं लेते, विवाह याद में कभी ले लेता है भाई, उस समय क्यों? समाचार पत्र में भी आया था, मर्यादा के जो वस्त्र हैं, जो शील के वस्त्र हैं, उनको भी खींचने लगे। बेटी ने कहा क्या कर रहे हैं आप? हमारे गांव के लोग आए, हमारे चाचा आए, बड़े पिताजी, ताऊ जी आए, मेरे भाई, बुआ, मौसी सब देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा। और अंत में उन्होंने, और जो दुपट्टे ओढ़निया कहलाती वो तो खींचा ही, और जो बेटी के मर्यादा के कपड़े होते हैं उस पर उन्होंने हाथ लगा दिया। हे धन्य है भारत की बेटी। जग गई, उठी और उठ करके कहा मैं आपको 1 घंटे से समझा रही हूं, समझ में नहीं आ रहा है। दाहिना हाथ उठाया और खींच करके उनके गाल में सारी नसा उतर गई। तुरंत ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये लाउड स्पीकर जिसे कहते, लिया। कहा कि बारात में आए हुए सभी बारातियों का स्वागत है। सभी के चरणों में फलाने की मैं बेटी आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। हमारे बाबूजी ने बड़े खून पसीना बहा करके ये सब तैयारी और ये उत्सव मनाया, ये श्रृंगार, ये सारा सजावट और सारा ये भोजन प्रसाद सब सुंदर 56 भोग बनवाया है। सब लोग प्रसाद लेके ही जाइएगा। शादी की रस्म ही रोकी जा रही है।
आगे जैसी भी घटना हुई। पूरी रात बर बाबू और बर बाबू के पिताजी अपनी पगड़ी उतारकर बेटी के चरणों पर रगड़ते रहे। कहा कैसी बात करते हैं, जिससे 2 घंटे नहीं बिताया जा रहा है, जिससे 2 घंटे बिताने में चुभ रहा है, उसको मैं पूरे जिंदगी कैसे बांध लूं? मैं नहीं करूं। नाक रगड़ते रह गए। बेटी ने विवाह नहीं किया और अपने बाप से कहा, बाबूजी जितना पैसे इस बारात में आपने खर्चा किया है ना, उतना हमारा केवल 6 महीने का पैकेज है, चिंता मत करिएगा। इसलिए आज किशोरी भी मैथिली देखना चाहती है अपने पति को, लेकिन कैसे देखे? गुरुजन लाज जहाज बढ़। तो एक सखी ने कहा, एक तरीका बताऊं देखने का। कहा कैसे देखूं? कहा जगमगात मन खंभन माही। ये जो मणियों के शीशे के खंभे लगे हैं ना, इसमें हमारे ठाकुर की फोटो आ रही है, उस खंभे के बहाने देख लो। ये सील है, ये संस्कार देने आए ठाकुर। फिर सप्तपदी हुई, सप्त भावरे हुई, आनंद वर्षा। कहते हैं कि जब भावरे होने लगी तो गारी मधुर स्वर दीन लागी। कौन गाली दे रहा है? जनकपुर की नारियां। भोजन करही सुर अति विलंब। केवल विवाह में की गाली अच्छी लगती है, बाकी कोई यहां गाली दे दे तो अच्छा नहीं लगे। केवल विवाह में गालियां पड़ने लगी। सारे देवता धीरे धीरे भोजन करही सुर अति विलंब, धीरे धीरे गाली सुनने का अभ्यास है। लेकिन गाली उल्टी हो गई। कहा ठाकुर की जौ दूल्हा बनके पीछे पीतांबर पकड़े मैया खड़ी हुई, जाके बराबर में, ओहो दूल्हा बने हैं मेरे सरकार। जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों जोड़ी जब खड़ी हुई तो सारा दुनिया देखती रह गई। जनकपुर वासी धन्य हो गए। और कहा जनकपुर वासिन जो अवधपुर वासिन को देत रही गालियां अभी तक, कहा अवधपुर को छोड़ सब जनकपुर वासिन को देने लगी गालियां। तब उल्टा जनकपुर वालों को गाली देने लगी। अब भगवान जिधर गाली शुभ है, इसलिए एक लाइन गवा दे रहे हैं। जरा एक पंक्ति गा दीजिए। हमारे शुक्ला जी गाली के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो। आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, हाँ चांद जैसे चमके, हो चांद जैसे चमके, चांद जैसे चमके, हो चांद जैसे चमके। आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, पीछे से ओ समधी साहब, पीछे से देखो तो काला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो। एक पंक्ति इसलिए गवा दिया क्योंकि गाली भी विवाह में शुभ मानी जाती है। लेकिन ठाकुर जब बाहर निकले हैं, विवाह हुआ है, दोनों हैं। आज मर्यादा एक भक्ति देवी एक ब्रह्म है हो। भक्ति कब मिलती है? आज भक्ति हमारे ठाकुर को प्राप्त हुई है। जब 4 काम हम करते हैं तो भक्ति मिलती है। पहला क्या काम? पहला काम करना होगा गुरु के मार्गदर्शन में चलने का संकल्प। दूसरा, दुर्गुणों का नाश। तीसरा, बुद्धि की शुद्धि, ये तप के द्वारा हो। चौथा, अहंकार का नाश। आपको तुरंत भक्ति देवी वर्ण कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। और जहां भक्ति देवी होगी वहां ठाकुर स्वयं चले आते हैं।
या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। हमारे ठाकुर क्या किए, गुरु के मार्गदर्शन में चले, विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में चले। दुर्गुणों का नाश, मारीच, सुबाहु, ये ताड़का, ये सब दुर्गुण ही तो है, इनका नाश किया हो। अहिल्या रूपी बुद्धि की शुद्धि किया, अहंकार रूपी धनुष का खंडन किया। तुरंत भक्ति देवी जयमाला लेके खड़ी थी। आज दोनों पास में, ठाकुर जी जिधर देखते हैं उनकी तिरछी निगाहें छातियों में, कलेजे के बल हृदय में आकर के स्पर्श कर जाती हैं, बेधती हैं। ऐसी जुल्मी नजर है, ऐसा सुंदर है। हमारे परम श्रेष्ठ कथावाचक, भारत के मूर्धन्य कथावाचकों में से प्रातः स्मरणीय परम तेजस्वी प्रेम भूषण जी महाराज जी का ये गीत लेते हैं कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो ये जो बड़का है, तो इस गीत को तो आप लोगों ने अनेक बार सुना है। ब्रज का एक आइए कि उनकी जो नजरें हैं वो कैसे अंदर कलेजे तक प्रवेश कर जाती हैं, हृदय को कैसे घायल करती हैं, बड़े भाव से। आज इस दो पंक्ति को गाइए, जो कि उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी कथा करते हैं। हरि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जय हो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन ते उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय हो। जय हो। प्रेम की लड़ी, ओ प्रेम की लड़ी अरिद की दोनों, प्रेम की लड़ी अरिद की दोनों, प्रेम की लड़ी अरिद की दोनों, प्रेम की लड़ी अरिद की दोनों। बरस परी मोतिन सी बिखर गई, बरस परी मोर से बिखर गई, बरस परी मोतिन सी बिखर गई, बरस परी मोतिन सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। मैया की इच्छा है कि महाराज, ये तो आपने ब्रज का भजन सुनाया ही, जरा चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, माँ की बड़ी इच्छा है, माँ यहाँ रख दीजिए, यही पर जय। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया। हर चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
सखिया। जय हो। इधर घर आती है, इधर बार आती है। हरि बोल। जय हो। ओ माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा। 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 कारी कारी कजरा रे जुल्मी नयनवा। कारी कारी कजरा रे जुल्मी नयनवा। ओ लालो चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लालो चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया। जय हो। मीठी मीठी ताली पीछे तक। हरि बोल। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। ओ सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान ओ अखिया न देख लीनी सुन लीन कान रे। अखियाँ देख लेने सुन लेने कान रे। जुग जुग जोड़ी जिए वो विशाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए वो विशाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल
निहार सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सब थक गए होंगे, अब अपने स्थान पे बैठ जाइए। हैं, अभी थके नहीं? बाबू साहब गए और अपने मित्र को पीछे से ले आए कि चलिए आप रहेंगे तब बारात में हम चलेंगे। बाराती केवल अकेले शोभा बढ़ा रहे थे, घरात के लोग तो कुछ संख्या में थे, क्योंकि कल विवाह के समय घरातियों ने बहुत सुंदर, बारातियों ने भी बहुत सुंदर नृत्य किया था। आइए, यह इधर घटना हो ही रही है कि सभी साधु संत, जाबाल, विश्वामित्र जी, स्वयं वशिष्ठ जी, स्वयं सतानंद जी, सब दूर जाके एक गोष्ठी करने लगे, एक बैठक कर रहे हैं, एक चिंतन कर रहे हैं, एक कोई जैसे कोई समस्या हो उस पर कुछ विचार कर रहे हैं। जनक जी ने इशारों से चक्रवर्ती जी को देखा, चक्रवर्ती जी ने राजा जनक को देखा कि सारे संत, आचार्य, ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, हम लोगों से कुछ गड़बड़ हो गया। अकेले में जाकर के कोई गोष्ठी कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो गई। बिना बुलाए वो सभा में, उस गोष्ठी में जहां सब लोग बैठे हैं, केवल आचार्य विचार कर रहे हैं, वहां जाना उचित होगा। कुछ दूरी पर दोनों राजा हाथ जोड़कर खड़े हैं, इशारा हुआ गुरुदेव वशिष्ठ का, आप लोग आइए प्लीज, कुछ बात होगी बताएंगे, कोई त्रुटि होगी सुधारेंगे। जी गुरुदेव बताएं क्या हो गया। पुरोहित है ना, पुरोहित का अर्थ समझते हैं ना, पूरा हित करने वाला पुरोहिता। उधर के पुरोहित कौन है? सतानंद जी महाराज। इधर के पुरोहित कौन है? गुरुदेव वशिष्ठ। कहा कि हम लोगों ने विचार किया है, एक राजन आपका क्या मत है दोनों लोगों का? कहा क्या विचार किया है आप लोगों ने? कहा कि आप 4 कुमार लेके आए हैं बारात में, और राजा जनक के पास 4 कुमारियां हैं। अभी तो केवल 1 कुमारी का इन्होंने विवाह किया है। इन्हीं की सगी छोटी बहन है उर्मिला है, और इनके छोटे भैया की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और सुतकीर्ति। अगर ये शेष आपके तीनों पुत्रों से ब्याह दी जाए तो कैसा रहेगा? सुतकेतु की तरफ छोटा भैया जनक की, ये शिरोध्वज जनक है, छोटे भैया की तरफ देखा भी नहीं हो, धन्य होकर आंसू बहाने लगे। धन्य है, आज पुरोहित नाम आप लोगों ने धन्य कर दिया, पूरा हित कर दिया, कल्याण कर दिया जनक का। चारों एक आंगन में पली बढ़ी और एक आंगन में ही रहेंगी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? बिना विचार किए तुरंत जो है, आइए बहुत सुंदर स्वर में इसे हम लोग छंद को गाएंगे। अंजलि स्वर है, बड़े भाव से। तब जनक पाई वशिष्ठ आय शुभ्याह साज सवारी के जी ब्याह साज सवारी के मांडवे श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकार के उसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा देई गुणशील सुख शोभा देई सब रीति समेत करिशो ब्याहन भरत ही दे जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि मानिके सुंदर शिरोमणि
नाम श्रुत कीरत शिवलोचन सुमुख सब गुण आगरी जी सुमुख सब गुण आगरी सोदय रिप शोधन ही भूपति रूप शील उजागरी सोदय रिप शोधन ही भूपति रूप शील उजागरी। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस। गुरुदेव वशिष्ठ की आयस आज जनक वशिष्ठ ने जनक जी को दिया है। सारे उमान देवी शुद्ध कृति उर्मिला कुंवर लई हकार के बुलाया, जल्दी बुलाओ। साथ सबको श्रृंगार में सुंदर सज्जा के साथ श्रृंगारित करके बुलाया गया। मांडवी की कुमार भरत से, उर्मिला मैया की कुमार लक्ष्मण से, शुद्ध कृति से कुमार शत्रुघ्न थे। चारों भाई जैसे कहा, बाबा ने लिखा कि राजा दशरथ ने मानो क्रियन सहित फल चार। फल कौन चार? अर्थ धर्म मोक्ष, काम मोक्ष, ये क्रियाओं के साथ प्राप्त कर लिया हो। आगे हमारे ठाकुर हैं, फिर जानकी मैया हैं, फिर कुमार भरत हैं, फिर मांडवी हैं, फिर लक्ष्मण हैं, फिर उर्मिला है, फिर शत्रुघ्न है, फिर शत्रुघ्न। क्या सुंदर जोड़े हैं। सभी देखते हैं तो आवाक नजरें। कहां जा रहे हैं? कहा कोहबर। कोहबर क्या है? कोह माने गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ। जहां बर गुस्सा करता होगा, ऐसा है क्या? ऐसी कुछ दीवार में गणेश जी की मूर्ति होती है, वहां पूजा होता है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ परंपरागत सनातन धर्मावलंबी, कुछ हमारे शास्त्र में भी उसका भेद, उसका कारण, उसका प्रतिफल, उसका वो लोकाचार, उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर। ऐसे ही अनायास कोई चीजें नहीं जुड़ती। लड़की पक्ष की सहेलियां, माताएं, वर पक्ष के कुछ विशेष इष्ट मित्र, बुआ मौसी के बेटे, बहुत बुजुर्ग लोग कोहबर में नहीं जाते। नई पीढ़ी के लोग, सखा मित्र, सहेलियां, माताएं। कहीं कहीं पट्टी बांध दी जाती है, जल में कोई अंगूठी, कोई मुदरी, कुछ ऐसे। कौन पहले, जो पहले पालेगा वो एक दूसरे पर थोड़ा ज्यादा प्रभावी रहेगा। दो दीपक के जलते हुए उसके बाती को आपस में सटाना रहता है। जितना अच्छा क्रम से सट गया, उतना जल्द आपसी तालमेल के साथ जीवन का निर्वहन होगा। एक ऐसा संकेत पहले अवसर कोहबर पर। और छोटी छोटी बातें कोहबर में होती हैं, कुछ हंसी, कुछ मजाक। एक सखी ने कहा, अरे भाई, अब ठाकुर जी बड़े समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा। ठाकुर जी जहां हैं वहां कुमार भरत और शत्रुघ्न तो बोल ही नहीं सकते। लखन भैया कुछ बोल लेते हैं, सब मौन है। अरे ये मातम छाया हुआ है, कोहबर में तो हंसी मजाक होता है, ये इनसे बुलवाओ भाई, ये बोलते नहीं क्या? एक सखी कहने, ये गूंगे हैं। अच्छा, गूंगे भी हैं, काले भी हैं। हाँ चलो, गूंगे भी हैं, काले भी हैं। अगर अभी, लेकिन देखो बगल में हमारी गोरी गोरी मैथिली जानकी कितनी सुंदर लग रही है। एक काले से कैसे विवाह हो गया? हे भगवान, ये जितना वाणी से भी नहीं बोल पाता, गूंगा भी है, काला कैसा वर मिल गया? अब बार बार ये बात कहे जाने पर लक्ष्मण जी तो रोड पड़ते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा, क्या बोल रही, किसको गूंगा बोल रही हो, किसको काला बोल रही हो? कहा, इन्हीं को, तुम्हारे भैया को। कहा, चुप रहो, यही गूंगा और काला धनुष न तोड़ा होता ना, तो तुम्हारी गोरी गोरी जो दीदी है कुंवारी रह जाती। अच्छा, तो तुम इस भ्रम में हो क्या? इन्होंने धनुष तोड़ा है। कहा, फिर किसने तोड़ा? कहा, अच्छा, इन्होंने धनुष तोड़ा है। कहा, फिर? अरे तुम नहीं जानती, ताड़का का वध का, हिल्या का उद्धार किया, धनुष को तोड़ा। कहा, अच्छा, ये बताना, जब इधर आ रहे थे हमारे भक्ति देवी की ओर, उसके पहले कितनी ताड़काएं मारी?
कहा एक भी नहीं मारा। कहा उसके पहले कभी इनके पैरों के नीचे पत्थर नहीं आया? कहा आया। कोई नारी बना? कहा नहीं। अरे ये धनुष तो मां ने कहा हो हरू रघुपति निहारी, हे धनुष हल्के हो जाओ, इसलिए तोड़ दिया। इनकी उसमें बलिहारी नहीं है। हम खूब जानते हैं अयोध्या के लोगों के। कुमार ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण तुम चुप हो जाओ, ये मिथिला की नारियां हैं, जानकी ने रिद्धि सिद्धि बुलाया है, कुछ भी बोल सकती हैं, चुप हो जाओ, क्यों बहस कर रहे हो? नहीं भैया, अभी ये जानती नहीं, भैया ने उठाकर फिराक सारे राजा नहीं तोड़ पाए दुनिया के, भैया ने धनुष का खंडन किया। कहती है कि तुम्हारे भैया ने नहीं तोड़ा है, मैया ने इसे हल्का कर दिया। तब एक बीच एकदम से मोटी सी गोरी सी सखिया, ये बहुत टाय 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 बोलता है, अयोध्या वाले बहुत वीर हैं, अयोध्या वाले वीर हैं, हम सुनाए तुम्हारे वीर की गाथा? अरे क्या सुनाओगी, सुनाओ। फिर ठाकुर जी बोले जाने दो लक्ष्मण। नहीं भैया सुनाओ, क्या सुनाओगी, बोलो। सुनाओ? अरे क्यों धमकी देती है, सुनाओ, क्या सुनाओगी? कहा कि जब बहुत बड़े योद्धा बनते हो अयोध्या के लोग, बच्चा पैदा होता नहीं, खीर खा खा के बच्चे पैदा किए जाते हैं। हे भगवान, हमारे ठाकुर जी ने तो तौलिया रख लिया है। देखो लखन में मना कर। नहीं भैया चिंता मत करिए, अब तुम बोल चुकी, अब मैं बताऊं? तू क्या बताएगा? बताऊं? कहा हाँ बताइए, क्या बताएंगे आप? कहा अयोध्या के लोग तो खीर खा खा के भी पैदा कर लेते हैं, जनकपुर वालों से वो भी नहीं होता, जमीन कोड़ कोड़ के निकालते हैं। अब ऐसा हंसी मजाक ठिठोली, एक ऐसा कोहबर का दृश्य, आनंद, कभी जनवासे में, कभी रानियां अपने बरों के साथ सुंदर जनवासा, कभी यहाँ कभी वहां, क्या सुंदर रनिवास में चारों जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पिता पूछते हैं अच्छा लग रहा है आपको? बहुत सक जाते हैं चारों बेटे, खूब आनंद बरस रहा है। लेकिन यह आनंद न बाप मां, घर के सभी सदस्य इसी दिन का तो इंतजार करते हैं ना कि मेरी बेटी का विवाह मेरे से अच्छे घर में हो जाए, जो सुख सुविधा हमारे यहाँ भोग रही है उससे अच्छे में जाए। इससे यही माँ और पिता की कामना होती है। धीरे 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 रोज राजा कहते हैं चलेंगे, रोकते हैं, फिर कहते हैं चलेंगे, फिर रोकते हैं। आज पढ़ दिया बाबा ने वो दोहा, क्या आप सब पढ़िए, बहुत प्यारा दोहा है। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहो जना, भय प्रेम बस सचिव सुने, विप्र सभा चाहत चलन, वो घड़ी आ गई। ये घड़ी बहुत दर्द भरी होती है। आइए एक 15-20 मिनट हम लोग बेटी की ओर बढ़ेंगे। अवधनाथ चाहत चलन भीतर कहु जनाव, भय प्रेम बस सचिव सब, और कहा सचिव सभा सदराव, मंत्रिमंडल शून्य रहस्य रनिवास। रनिवास तो जैसे रो पड़ा, करुणा क्या, वो क्षण आ गया जब बेटी को विदा करना होगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे, बेटी, जिस घर में बेटी नहीं है वह घर भूतों का है। आप देख लेना, जिस घर में बेटी दोनों तरफ चोटी करके आंगन में कूकती है तो मानो मंदिर में जैसे घंटी बजती है वैसे कोयल की कूक होती है बेटी। बेटी घर का श्रृंगार हुआ करती है, चाहे वो गरीब की बेटी हो, अमीर की बेटी हो। लेकिन जिस दिन डोली पर बैठ के बेटी घर से निकलती है, बड़े बड़े पत्थर
दिल को हमने देखा है जो अपने जवान बेटे के गम में नहीं रोए, वो बेटी के विदाई के समय टूट पड़ते हैं, फफक पड़ते हैं, फूट पड़ते हैं। बेटी हमारी गौरव होती है, बेटी हमारी पगड़ी है, बेटी हमारी दिल की धड़कन है, बेटी हमारी शान है, बेटी हमारी आत्मा है, बेटी हमारी प्रतिबिंब है, बेटी हमारी दर्पण है, बेटी हमारी स्वाभिमान है, बेटी हमारी गौरव है, बेटी हमारी मुकुट की वह पंक्ति है जो सबसे ऊंचे लगती है, वो है बेटी। बाप और बेटी का संबंध गजब का होता है हो। बाप और बेटी के रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कोई होता है तो बाप और बेटी का हुआ करता है। बेटी को तिल तिल बढ़ते हुए बाप एक एक क्षण देखता है, नजरें चुरा के। बेटी हमारी बड़ी हो रही है, बेटी अब हमारी कक्षा 5 में चली गई, 6 में चलेगी। जो ही 6-7 में जाती है बेटी, दोनों तरफ चोटी करके इठलाती है बेटी, तो बाप की सबसे पक्की मित्र, सहेली, सखा, दोस्त बेटी को क्या नाम दे? बाप की सबसे बड़ी शुभेच्छ, सबसे बड़ा मित्र हो जाती है बेटी। अलमारी की चाबी बाप बेटी को दे देता है। बेटी एक एक चीज का हिसाब लिखने लगती है, इतना वहां बाबूजी ने मांगा था, यहाँ मजदूर को दिया था, इतना मम्मा को दिया था, इतना बड़े पिताजी को, इतना चाचा को दिलवाया था, सब डायरी में लिखने लगती है बेटी। पापा बाबूजी कहीं से आते हैं, माँ कलह करने के लिए, झगड़ने के लिए बैठ जाती है, आप कहाँ घूमने गए थे, कहाँ चले गए थे? बेटी हमेशा अपने बाप के पक्ष में खड़ी होकर माँ से कहती है, तभी बाबूजी ने चाय नहीं पिया, कोई गुड़ खिला के पानी नहीं पिलाया, तुम लड़ने बैठ गई, छोड़ो माँ, पापा को तुम दिन भर डांटती रहती हो, बोलती रहती हो। वह है बेटी हो, है? बेटी को मत मारिए, कई बार हम उसे पेट में ही मार डालते हैं, बेटी की भ्रूण हत्या कर डालते हैं। वह बेटी, ध्यान रखना, जब आप कभी देखना उस वीडियो को, हमने एक डॉक्टर साहब की सहायता से देखा है, जब वो जाती है कैची गोला गोला, उसको जब कड़ाक से बोलता है, काजे भागते हुए वो पिंड कहता, माँ मुझे क्यों मरवा रही हो? बाबूजी मुझे ने मेरा क्या अपराध है, मुझे पेट में ही क्यों मार रहे हो? मत मारिए बेटी को, सच्ची बात मानिए, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर बेटी माता पिता का बुढ़ापे की सहारा नहीं हुई तो कितने बेटे हो रहे हैं आप उसे देख रहे हैं। आज 90% दयालु तुम बैठे हो, आज 90% लोग, माताएं जो विधवा हो जा रही हैं, अपने बेटे का घर छोड़कर बेटी की शरणा, आज बेटी मां को पाल रही है, ये बेटियां हैं। बेटी ससुराल चली जाए, बुढ़ापा हो जाए, पहला फोन करती है, अगर बाप जिंदा है तो बड़े पहला प्रश्न, हाँ हेलो पापा कैसे हैं, बाबूजी कैसे हैं, समय से दवा लिया कि नहीं लिया, समय से दवा नहीं लिया, घर पर है बेटी तो बाबूजी दवा ले लीजिए, बाबूजी भोजन कर लीजिए, बाबूजी ये कर लीजिए। वो बाप के संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में, बाप के अच्छे जीवन के बारे में बेटी सोचती रहती है। अगर उसके बाद कुबेर की संपदा आ जाए तो अपने बाप के चरणों में डाल देगी, अपने घर नहीं ले जाएगी, मेरे बाबूजी खुश हो जाएं। अपने बाप की बहुत मित्र हुआ करती है मेरे प्यारे। बेटी जब थोड़ी बड़ी होती है, चाहे वो बेटी गरीब की हो चाहे अमीर की, सबको चिंता होती है कि अपने बेटी को अच्छी जगह भेज दे, शादी कर दे, विवाह कर दे, कहीं चली जाए। हमारे
से अच्छे घर में जाए, अच्छे जीवन में रहे, अच्छे सुख सुविधाओं में रहे, अच्छे वैभव में, अच्छे मकान में, अच्छा वर मिल जाए, अच्छा ससुर मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए। खोजने के लिए बाप निकलता है। 2 दिन पर 4 दिन पर जब खोज के वापस आता है तो माँ प्रतीक्षा करती रहती है। आके आंगन में, दरवाजे पर, बरामदे में पति जब बैठते हैं तो मैया पूछती है, क्यों जी, कहीं बात बनी, कहीं घर पर कुछ मिला? बाप शीश झुका के कहता है, क्या बताऊं, कहीं बर मिलता है तो मेरे पास पैसे नहीं। तो हमने देखा है जिनके बाप नहीं है, विधवा माँ है, और बेटी से कहती है, तुम्हारे बाबूजी है, प्रणाम करो। ए जी, देख रहे हो ना, तुम रहते तो बहुत अच्छे से विदा करते, अब तुम नहीं हो तो जितना मुझसे बन पड़ा तुम्हारी बेटी में विदा कर रही। प्रेम में अपने बाप को प्रणाम करती है। कई बार जिनके बाप रहते हैं, बेटी 7 फेरे लेती है, आंगन से निकलती है, बाहर जाने को है, चारों तरफ देखती है, बाबूजी नहीं दिखा रहे, पापा कहाँ चले गए, पिताजी कहाँ हैं? पता लगता है पिताजी खोजे जाते हैं तो किसी कमरे में पर्दे के पीछे पर्दा पकड़कर फफक फफक के रो रहे हो। बेटी बाहर निकलती है, चारों तरफ देखती है, कार में बैठती है, भैया पानी की धार मारने के लिए दौड़ता है, कमीज खींच के पकड़ लेती है, भैया बाबूजी का ध्यान रखना, समय से दवाइयां देते रहना, अलमारी की चाबी मैंने वहीं पे रख दिया है, पैसे रुपए का सब हिसाब लिख दिया है, अब मैं जा रही हूँ, बाबूजी का ध्यान रखना। जाते जाते एक ही बात कहती है कि बाबूजी का ध्यान रखना। सब कुछ छोड़ करके बेटी चली जाती है। याद आती है बेटी, किसी घर में जाते हो तो बेटी निकल आएगी, वहां जाते बेटी की खिलकारी, बेटी की वो बोल, बेटी की वो हंसी, बेटी की वो खिलखिलाहट सब याद आती है। बेटी कभी कभी ऐसे राक्षसों के हाथ में चली जाती है, मेरे प्यारे जरा उसको देखिए, वो दर्शन करिए, ऐसे राक्षसों के हाथ में बेटी चली जाती है कि जहां भसुर भी, ससुर भी, सास भी और पति चारों संगठित हो जाते हैं। कहते हैं अपने बाप से पैसे मंगवाओ, गाड़ी मंगवाओ, मुझे बिजनेस करना है, रुपए मंगवाओ। बेटी जानती है कि बाबूजी ने खेत, जमीन, पड़ोसी से, रिश्तेदारी से पैसे लेकर, कर्ज लेके, जमीन बेच के मेरा विवाह बड़े धूमधाम से किया है। अब मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो वो टूट जाएंगे, समझ जाएंगे कि मेरी बेटी ठीक घर में नहीं गई। हाथ जोड़ के कहती है, हमको जो चाहे सजा दे दीजिए, आप लोग मेरे बाबूजी से कुछ मत कहलवाइए, मैं बाबूजी से कुछ नहीं कहता हूँ। ये राक्षस इसे मारते हैं, डांटते हैं, कहती हो कि नहीं तो सूटकेस लेके निकल जाओ। अपनी नाक ससुर के, भसुर के पैरों पर अपनी नाक रगड़ती है बेटी, प्लीज हमारे बाबूजी को पता न चले। ऐसे संकट सहते हुए बेटी जीती है। कभी बाप आ गया इस बीच में, धन्य है बेटी हो, धन्य है बेटी। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता, बेटी को गर्भ में प्लीज मत मारिए। ऐसी दुर्दशा सहती हुई बेटी जीती है। कभी बाप आ गया तो झट अपने आंसुओं को पी जाती है बेटी। बाप पूछता है, बेटी सब ठीक है ना, तेरा चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। कुछ नहीं बताती, कहती है बाबूजी बहुत अच्छा घर वर मिला है, वो हमको बहुत मानते हैं, ससुर जी तो आपसे भी बढ़कर मानते हैं, और मेरी सास तो मेरी माँ से बढ़कर भी। सब दर्द अकेले पीती रहती है बेटी, बाप से कोई बात नहीं बताती बेटी। कई बार कम उम्र की बेटियां गर्भवती हो जाती हैं, बच्चा पैदा करते समय
भागवत में आया कि कमर में लाखों बिच्छू के मारने का दर्द हुआ करता है। उस दर्द को कई बेटियां नहीं सह पाती, प्राण त्याग देती है बेटी। वो है बेटी हो। बेटी वह है जब तक बाप जिंदा है तब तक घर पर मैके पर अपना अधिकार समझा करती है। कई बार बहुत बड़े रुपए पैसे के वाले घर में बेटी चली जाए, लेकिन अगर मेरी माँ, गरीब माँ ने सड़ी की नोट दिया है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, तो कभी जब संकट में पड़ती है, अपमानित होती है, दुखी होती है बेटी, तो उसी पर्स में से निकाल के सड़ी हुई नोट में अपनी माँ की चित्र देखा करती है, अपने बाप को देखा करती है बेटी। और जब तक बाप जिंदा रहता है तब तक अपने मैके में अपना अधिकार समझा करती है बेटी। बाद में जो कि बाप के मरने के बाद माँ भाइयों के अधीन हो जाती है। इसलिए बेटी घर की रौनक है। प्लीज, आज जानकी जा रही है, वो रो पड़ी मैया, खींच लिया है महारानी, गोदी में बैठा है, बेटी जा रही है। आज बोल पड़ी है, भगवान आपने नारी क्यों बनाया, क्यों बेटी बनाया, जो दूसरे के घर जाना पड़ता, पराधीन सुख समझना है, ये पराधीन हो जाया करती है बेटी। हमारी बातों को ध्यान में रखना बेटा, मैं भी कहीं से आई हूं, तुमको भी जाना ही पड़ेगा। कहा क्या मां, रोती क्यों हो? सास ससुर गुरु सेवा करहो, सास ससुर गुरु सेवा करहु, रोक लखे आयसु अनुसर हो, पति रुक लगी आयसु अनुसर होए होता सती पिया ही प्यारी, होए हो संतत पिया ही प्यारी, चिरु वही बाती आशीष हमारी, वही बात आशीष हमारी, आशीष हमारे। सास ससुर गुरु सेवा 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 करहो। हे बेटी, सास ससुर और गुरु की सेवा करना। पति रुख लखे आयस, देखिए जो माँ ने कहा है वही मैथिली करती है। सास की, ससुर की, पति की आज्ञा नहीं, रुख देखकर। आइए इसका हम लोग विवेचना करें, अनुवाद करें, इसका विस्तार करें। यही दो चौपाइयां, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु हनुसरयु, वही है संतत पियहि पियारी, चिर अहिवात आशीष हमारी। इसी को आधार मानकर यही बक्सर के बहुत अच्छे कथावाचक श्रीमद् भागवत के और राम कथा के श्री माली जी मामा, उपाख्य मामा जी, उनकी रचना है, बहुत प्यारी उनकी ही रचना है। आइए इन्हीं दो चौपाइयों को आधार बनाकर उन्होंने लिखा है क्या? बेटी ससुर में रही हो तू चाँद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के, बेटी
ससुरे में रही हाथ चांद बन के। वो सबके उतरी के बिचवा परान बन के। सबके उतरी के बिचवा परान बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। जय हो क्या बात। पहली बात क्या सासुक निस दिन चरण दबैहा। 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 बिटिया सबसे पाछ खैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा। बिटिया सबसे पाछ खैहा। बिटिया सब खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिन दो पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीहा धोवे पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिन दो पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीहा धोवे पौआ। रही हो अगहन पूछ महीनवा के बिहान बन के। रही हवा गहन पूस महीनवा के बिहार बन के। वो सबके उतरी के बीच परान बन के। सबके पुतरी के बीच परार बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के। साझ के तनिको समय जो दोनों को तार कहिया। दिए है। आज बाप बोल रहा है, माँ बोल रही है, अगर बेटी को पढ़ाओगे, इस देश में ये कहा गया बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। अरे वो 3 कुलों को, आपके घर को, जहाँ जाती है उसको, और जो उसके द्वारा उत्पन्न होता है उसको भी बेटी शिक्षा देती है। वही बात माँ कह रही क्या, शादी
तनिको समय जो पई हो साँझ के तनिको समय जो पई हो साँझ के तनिको समय जो पई हो साँझ के तनिको समय जो पई हो छोटहर लड़कन के पढ़ई 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 हो जो केहू के आहट पई हो मुखड़ा घूंघट से छिपई हो जो केहू के आहट पई हो मुखड़ा घूंघट में छिपई हो जो केहू के आहट पई हो मुखड़ा घूंघट में छिपई हो जो केहू के आहट पई हो मुखड़ा घूंघट में छिपई हो रही हो घर में हीरा मोती के दुकान बन के रही हो घर में हीरा मोती के दुकान बन के वो सबके उतरी के बीच वापरान बन के सबके पुतरी के बीच वापरान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के जय हो। चार वाक्य कह रही है। इस अंतरे में इसे हर माँ को अपने बेटी से जरूर कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। जो आज माँ अपने बेटी से कह रही है, क्या कहती है वो? इज्जत पगड़ी के जो गई हो, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई हो, इज्जत पगड़ी के जो गई है। घर से बहरा कब होन जई हो, घर से बहरा कब न जई है। इज्जत पगड़ी के जो गई हो, इज्जत पगड़ी के जो गई है। घर से बहरा कब होन जई हो, घर से बहरा कब न जई है। तोहरे कारण घर बटाइत जनिहा जियत नाम माई, तोहरे कारण घर बटाइत जनिहा जियत नाम माई। तोहरे कारण घर बटाइत जनिहा जियत नाम माई, तोहरे कारण घर बटाइत जनिहा जियत नाम माई। ऐसन जन कर है कि ओरहन आवेमान बन के, ऐसन जन करी हो कि ओरहन आवे बान बन के। ओ सबके पुतरी के बीच वापरान बन के, सबके पुतरी के पीछे वापरान बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। ओह बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के। हर माँ
के हृदय में भाव होता है, बेटी मेरी बेटी ससुराल में चांद बन के रहे। बेटी तुम सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, पति को आज्ञा न देना पड़े उसके रुख को देख करके करना, कभी घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जहां डोली जा रही है ना वहां से तुम्हारी अर्थी निकले। बेटी तुम घर के बंटवारे की कारण बनोगी तो मेरे संस्कार को लोग क्या कहेंगे, इसलिए मेरे संस्कार का लाज रखना, इज्जत पगड़ी कर बचैया। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिह दिए तो ना पामाई। ऐसा कौनो काम मत करिए। बेटी कहा कौन कि कभी वो रहन आवे बान बन के। बेटी ससुराल में जाना तो बाप का, माँ पिता के पगड़ी का गौरव। और देखिए जानकी जब आती है ना, एक एक चीज का पालन करती है वो। आते ही सारे नौकर नाकौरानियों की छुट्टी करती है। लोगों ने बेरोजगार नहीं करती, बाग में लगा देती है और काम में लगा देती है, किचन से हटा देती है। कहा क्यों? कहा निज कर गृह परिचर्चा करे रामचंद्र आय सुअनुसरहि। निज कर हो, ध्यान देना, बहुत पैसे वाले हो जाना। एक संदेश दे रही आज व्यासपीठ, झाड़ू वाला रख लेना, झाड़ू वाली रख लेना, पोछा वाली रख लेना, कभी कभी बर्तन मांजने वाली रख लेना, लेकिन किचन में अन्नपूर्णा मैया ही अपनी पत्नी को ही प्रवेश रखना, दूसरे का प्रवेश मत कर देना। माँ भोजन बनाती है, पकाती है और नौकर भोजन उबाला करता है। एक सिद्धांत है, कुकर में चावल लेंगे, 2 बार पानी निकालेंगे, 3 अंगुल पानी रह जाएगा, 1 सीटी, अथवा पुराना चावल है तो 2 सीटी मार करके गैस बंद कर देंगे, पक जाएगा। लेकिन माँ जब थाली में चावल लेती है न हो, तब वो उसको बिनती है, उसमें के कंक्रीट, उसमें के धान, उसमें से पत्थर सब जब बीनने लगती है ना, तो उस चवलवा में मेरे प्यारे अपने पति और अपने बेटे का दर्शन करती है वो। फिर धुलती है तब भी अपने पति, अपने बेटे, अपने बच्चों का दर्शन करती है। फिर बड़े भाव से पकाती है। वो अन्नपूर्णा के हाथ से जब पकता है ना, तो वो अपने शरीर को लगता है। इसलिए कितने पैसे वाला हो जाना, किचन में से छुट्टी मत करना, किचन में नौकर मत घुसा देना, फिर वो घर नहीं बचेगा, होटल हो जाएगा। है? होटल में खाने लगोगे। इसलिए माँ सब नौकरों को और काम में लगा देती है। निज कर गृह परिचर्चा, निज माने अपने, कर माने हाथ, गृह माने घर का, कार्य माने कार्य, काम अपने हाथों से करती है वो। बहुत सुंदर यहाँ राम कथा संदेश दे रही है। निज कर गृह परिचर्चा करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। अपने पति के रुख को देख करके आज्ञा का पालन करती है। कल केवट के प्रसंग में इसका विस्तार करेंगे। आइए, अभी 2 माँ बेटी रो ही रहे हैं कि जानकी सोचती है हमारे बाबूजी अगर आ जाते हैं तो बड़े ज्ञानी हैं, तो माँ को भी, माँ रोते रोते बीमार हो जाएगी। अगर हमारे बाबूजी आ जाते तो समझा देंगे, वो चुप हो जाए। इतना मैया सोच ही रही है कि उधर से जनक जी आते हुए दिखाई दिए। सीता मैया निश्चिंत हो गई, जब बाबूजी आ गए हैं तो माँ को बहुत समझा देंगे, इसके सिर में दर्द हो जाएगा, बहुत रो रही है। और जनक जी क्या करते हैं, दौड़ पड़ते, मेरी जानकी, मेरी लाडो, पकड़ के ऐसा पकड़ते हैं कि छोड़ती ही नहीं। कहा कि ऐसे भींच लेते हैं कि छोड़ते नहीं, रोते रोते बुरा हाल है। हे जानकी, बेटा मैं किसको पुकारा करूंगा? जानकी, जानकी, तुम तो जा रही हो। बिलो की धीरता
धीरता भागे यही बिलो के धीरता भागी और हो कहावत परम विरागी हो कहावत परम विरागी धीरता धीरता भागे यही विलोक जो ही सीता को देखा, सब धैर्य, सब गंभीरता, सब ज्ञान, सब जाता रहा होती है। विलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी, सब वैराग्य जाता रहा। आज इतने रागी हो गए, इतना राग हो गया कि लिन्न राय उरलाए जानकी, जानकी को गले से दबा लिया। मिटी महामर्याद ज्ञान की सब मर्यादा ज्ञान की, मेरी मैथिली मेरी जानकी, बेटा मैं किसको पुकारा करूंगा? एक बात ध्यान से सुनो। कहा क्या बाबूजी? कहा मैं तुम्हारे ही कुटिया से, तुम्हारे ही महल से, तुम्हारे ही सुंदर सदन से चलकर आ रहा हूं बेटा। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन जान पठाए, राखी पढ़ाए। तुम जो सोने के पिंजरों में सुख है, सारिकाएं हैं, जो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, सबको पता लग गया है बेटा कि मेरी मालकी जा रही है। सब तेरा नाम ले लेके पुकार रहे। ये सब पशु, सब ये पक्षी, जितने भी सब हैं, सब लेके तुम चले जाना है। कोई जब रहेगा ना तुम्हारा नाम लेके पुकारेंगे तो तुम्हारी याद आएगी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सब तेरा नाम ले लेके पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे किसी ने बता दिया हो इन अनजाने पशुओं को, पक्षियों को, ये अब मैथिली, अब जानकी, अब सीते जा रही है। जनक तो इतने भावुक हो गए, इतने ज्ञानवान होने के बाद रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे हो। जब विदा होके बेटी गई है तो जानकी के रथ के पीछे, बेटी रुक जाओ, एक बार और देख लूं। एकाएक नजर पड़ी है राजा चक्रवर्ती सरकार की, दशरथ जी रथ रोको। जनक दौड़ रहे हैं पीछे, उतरे हैं रथ से। कहा कैसी, क्यों? मैं कुछ नहीं, मैं कैसे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हे जनक अब आप जाइए, आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं बहू नहीं, आपके बच्चियों को, बेटियों को ना अपना बेटी बना के रखूंगा। इसलिए अयोध्या जाते ही तीनों रानियों को बुलाया है और कहा है, हे रानियों, हे महारानियों, आप लोगों ने नहीं देखा है इनके माता पिता को तड़पते हुए, रोते हुए, व्याकुल होते हुए? हमने देखा है, इसलिए बहू बन के आई है। बहू लड़किनी पर गृह आई, रखिए हो ताहि पलक खिनाई। जैसे पलक पुतली की रक्षा करती है ना, आप लोग वैसे इन बेटियों को रखना। इनको कितना इनके माता पिता लाड करते हैं, प्यार करते हैं, मोह में, इनके प्यार में कैसे दौड़ रहे थे, इस दृश्य को हमने देखा है। तीन रानियां उनको जीवन भर बिटिया की तरह ही रखने का प्रयत्न किया, बेटी की तरह लालन पालन के भाव से। जब जनक की बेटियां जमीन पर पैर रखती थी ना, तो सवा कुंडल पुष्पों के पराग बिछाए जाते थे। सास लोग भी बहुत चिंता करते। भक्तों ने पूछा, प्रभु ये जो भगवान का सुंदर लीला चरित्र आपने लिखा,
बालकांड यहाँ समाप्त हो रहा है, क्यों लिखा? तो बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं? ये फलश्रुति है, 4 पंक्ति गाइए। निज गिरा पावन करन कार, राम जस तुलसी कहूँ। निज गिरा पावन करन कार, राम जस तुलसी कहूँ। रघुबीर चरित अपार वारिधि, पारु कभी कौन हो। रघुबीर चरित अपार वारिधि, पारु कभी कौन हो। उपबीत ब्याह उचाह मंगल, सुनिज सादर गावही। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही। देहि राम प्रसाद जन, सर्वदा सुख पावहि। वैदेहि राम प्रसाद दे जन, सर्वदा सुख पावहि। जी सर्वदा सुख पावहि। जी सर्वदा सुख पावहि। विदाई आया, क्यों? नाद सुनता है, गाता है ना, कहा तब, कहा कल्याण काज उसका सुंदर, कहा जब तक, कहा सर्वदा जब तक जीता है दुनिया में, हैं? सर्वदा सुख पावहि। श्री राम और भगवान की कृपा से वह जब तक धरती पर रहता है, सर्वदा सुख को प्राप्त होता है। ये फलश्रुति है बालकांड की। इसलिए जितने भी श्रोताओं ने सुना है, जब तक आप धरती पर रहे, सुख समृद्धि बाल गोपाल आपको खूब आनंद रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना। आइए एक दूसरी झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बाबा आए थे जो ठाकुर जी को और छोटे कुमार को मांग करके ले गए थे, आज जा रहे हैं। अब जाने को तैयार हुए हैं, मां भी जा रही है विश्वामित्र जी को छोड़ने, छोड़ के दोनों बहनें आएंगी जल्दी। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा जाऊंगा। भगवान कहते हैं कुछ दिन रह लीजिए। चक्रवर्ती जी मनाते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं, बस हमको कितना रहना है राजमहल की बड़ी बात है, ये ऋषि चिंतन है। हमें विवाह में, हमें किसी के घर में, न्योता में, निमंत्रण में, राज दरबार में, राज सुख में, सन्यासी है ना, उनकी पहचान तप से है। और जब राजमहल में एसी और एयर कंडीशन लेने लगेंगे हैं, तो फिर वो तब के कारण उनकी पूजा है। इसलिए कहा नहीं, हमारी मर्यादा है, अब मैं चलूंगा। जब समझ गए कि अब नहीं रुकेंगे, तो चक्रवर्ती चारों बहुओं को बुलाए हैं, तीनों रानियों को बुलाए हैं हो, हैं? और स्वयं अपने चारों पुत्रों के साथ, चारों बहुओं के साथ, तीनों रानियों के साथ अपने चरण में लेट गए हैं विश्वामित्र जी के। और क्या कहा है? बहुत सुंदर चौपाई पढ़ी है, आप भी पढ़िए। क्या कहा? नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। विपिन शुभ आश्रम जाने, बस
शुभ आश्रम जानी, हाथ जगला सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। महाराज, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने पुत्रों सहित पौराणियों सहित आपका सेवक हूँ। प्रभु जब आपकी इच्छा करे, अवध का जो दरवाजा है, जो राजमहल है, जो ये दास की कुटिया है, आपके लिए सदैव खुली। आने दिए, आने आओ भैया आओ, सोना चांदी रुपया पैसा लेके आइए, चढ़ा लेने दीजिए। तो कह रहे हैं महाराज, यही नीचे से ही चढ़ा, जय हो जय, वहीं रख दो, कहीं कोई ले नहीं जाएगा, सब भगवान का जमीन है, सब माँ ज्वाला देवी का ही प्रांगण है, कहीं भी रख देगी, सब अच्छे काम में ही जाएगा। तो बहुत सुंदर कहा, मैं प्रभु सदा रहो पूरे आवत जाता, कभी कभी आते जाते रहेगा प्रभु, आपकी कृपा से ही इतना बड़ा गौरव, इतनी बड़ी हमारे बच्चों को इतनी प्यारी दुल्हन और इतना सुंदर यश, इतना समाज में प्रतिष्ठा करवाया, धन्य है गुरुदेव। इधर विश्वामित्र जी गए हैं, इधर भगवान जब से आए हैं अयोध्या में केवल मंगल ही मंगल, रोज उत्सव, कभी वृंदावन से झांकी आ रही, कभी वहां से कुछ नाचने वाले, वहां से कुछ गाने वाले, वहां से कथा करने वाले, वहां से सत्संग करने वाले, अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं, कुछ वीर रस की कविताएं, कुछ श्रृंगार रस की कविताएं, सुंदर सुंदर नाट्य हो रहा है, कथक हो रहा है। ये कहाँ लिखा है? ये 8 चौपाइयां हैं अयोध्या कांड की। इसे जो गाता है ना, जैसे अयोध्या में मंगल हो रहा है, वैसे आपके घर में भी मंगल होता है। लीजिए, और उसके बाद फिर अपने घर पर भी इसे गाइएगा। पहला दोहा क्या? जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद पठाए। जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी 10 भूधर भारी, शुकित में गोबर जहीं सुखवारी। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुरत में बरसई सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सहारी, उमगी अवदया बुझ कहवाई। सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधया बुद्धि कहवाई। मणिगणपुरी नर नारी सुजाति, सुचि अमोल चंदर शब भाती। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भाती। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनवत नहीं बिरंची कर दूती। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनवत नहीं बिरंची कर दूती। सब विधि सब पुरी लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मात शब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोहर बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील शुभाओ,
प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। राम रूप गुणशील सुभाओ प्रमुदित होई देखे सुनि राऊ। जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। सारे ठाकुर जी के यश को गा रहे हैं। अभी एक पगला बाबा हुए, अभी 7-8 महीने पहले शरीर त्याग दिए। बहुत सुंदर भजन जो है वो गाते रहे हैं। अब उत्सव वो भजन हम लोग गाएंगे, लेकिन तब तक जो है ब्रज से भगवान एकदम उड़ते हुए मोर बन के आ गए हैं। कहाँ है हो पांडे जी? हैं क्या? आए हैं तो आ जाइए भैया। बोलिए मोर भगवान की जय हो। भैया कोई एक लोग आके जरा मुख्य यजमान की दरगाह कोई पूजन कर दे, प्रणाम कर। हाँ प्रभु जी आप है, राम राम कर लीजिए। भगवान आए हैं इतनी दूर से। आज पूजन वहाँ का भी नहीं हुआ है। रवि जी प्रेम से बोले राम। जय 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 महाराज जी, पूजा करा दीजिए। बस ऐसे ही तिलक लगा दीजिए। हरि ओम। हेलो हेलो। कौन सा भजन भैया? हेलो हेलो। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा। उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, पर मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। मेरा दिल तो दीवाना
नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल 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 गई है। नजरे यहाँ नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, यहाँ नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। घनश्याम के कपिल है कटार से मुख बिसुर मोरा मेरे चित चोरा, मुख बिसुर मोरा मेरे चित चोरा, घनश्याम के कपिल है कटार से, घनश्याम के कपिल है कटार से। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया भुला के तुझसे बुलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया भुला के तुझसे मिलाया, दीवाना दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, 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 नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो। नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना
पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तिरछी नजर से दिल मेरा घायल 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 दिल में क्या दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा अरे मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा जय जय। सब लोग थक गए, आप लोग स्थान में बैठ जाइए। भगवान जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में मंगल हो रहा है, ठाकुर बन जाने के लिए तैयार हैं। शाम को नहीं भेजेंगे, रात में कहाँ है? कल प्रकाश रहेगा, दिन में 12 बजे जाएंगे तो वहां सिंहवेरपुर तक पहुंच जाएंगे ना, वहां केवट के पास रहेंगे। यहाँ रात में भेजना ठीक नहीं है। कथा यही विश्राम ले रही है। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के नारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई